नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पहुंच चुके हैं ज़िला जालंधर के नूर महल कस्बे के अंदर। और नूर महल कस्बे के अंदर एक सराय बहुत मशहूर है जो नूर जहाँ का सराय है, और आज हम उसी के अंदर आपको सैर कराने वाले हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं नूर महल सराय के सदर दरवाज़े पर, और सदर दरवाज़े की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और उसके दरवाज़े के अंदर क्या क्या चीज़ें नक्श हैं, क्या क्या तस्वीरें लगी हुई है, वो भी हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फलाही ऑफिसल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले नूर महल सराय के सदर दरवाज़े के पास। हम आपको दिखाते हैं नूर महल का ये मेन सदर दरवाज़ा है जो आप देख रहे हो। और मौलाना अब्दुल कादिर साहब, आप दरवाज़े की अच्छी से तस्वीर दिखाए पीछे से करके। तो दोस्तों, ये सराय का सदर दरवाज़ा है। सबसे पहले हम आपको सदर दरवाज़े की तस्वीरें जो हैं, दरवाज़े के अंदर क्या क्या तस्वीरें लगी हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। सदर दरवाजे पर हाथियों की कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, और उससे ऊपर देखते हैं हम परियों की तस्वीर बनी हुई है। उससे ऊपर देखते हैं हम फूल से नक्श की हुई तस्वीरें हैं। और फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ारसी के अल्फाज लिखे हुए हैं, फ़ारसी के सतरें लिखी हुई है, माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से लिखी हुई है। और ये कोई मशीन से नहीं लिखी हुई है, बल्कि उस वक्त के इंजीनियरों ने, उस वक्त के मिस्त्रियों ने ये अपने हाथों से तराश कर कितने ज़बरदस्त तरीक़े से, माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीक़े से लिख रखी है। आप देख सकते हैं, आप जूम करके दिखाना। माशाल्लाह देखो, ये हाथ से लिखी हुई तस्वीरें हैं, न कि मशीन से। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं दरवाजे पर क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरफ भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। दरख्त का तस्वीर बनी हुई है, फिर ऊपर हाथियों की तस्वीर बनी हुई है, फिर उससे ऊपर परियों की तस्वीर बनी हुई है, फिर उससे ऊपर फूल बने हुए हैं। ये दरवाजे, सदर दरवाजे की तस्वीरें हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। सराय के अंदर इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, और देखते हैं नूर महल सराय का नज़ारा, जो बहुत मशहूर और मारूफ सराय है। आप देख सकते हैं, ये सदर दरवाजे की तस्वीरें हैं, जो नूर महल का सदर दरवाज़ा है, सराय का सदर दरवाज़ा है। उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये उस वक्त का बना हुआ है, कितने ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। ये आप फिर एक तरह से कह लीजिए, ये जो गेट का मेन होता है, यानी कि जो गुलाम रहते थे, जो नौकर रहते थे, मुलाजिम, ये उनका एक तरह से हुजरा है, कमरा है रहने के लिए। और दूसरी तरफ इधर भी इसी तरह कमरा बना हुआ है। माशाल्लाह देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। हम दरवाजे के अंदर से दाखिल होते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि दरवाजे के दाखिल होने के बाद एक बोर्ड लगा हुआ है और पत्थर लगा हुआ है, और इसके अंदर सराय नूर महल की पूरी तारीख़ लिखी हुई है। हम आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है दरवाज़ा और सराय नूर महल। सराय नूर शाह, जिसे मकामी तौर पर नूर महल के नाम से जाना जाता है, पंजाब के जालंधर ज़िले में वाक़ है। मशरिक़ी और मगरबी दाखिली रास्तों पर फ़ारसी तहरीरों के मुताबिक सराय नूर शाह को दोआब के गवर्नर नवाब ज़करिया ख़ान ने तो दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नूर महल का जो
सराय है उसकी तारीख लिखी हुई है। आप देख सकते हैं सदर दरवाज़ा हमने आपको दिखा दिया है, उसके अंदर हाथी की तस्वीरें लगी हुई है, परियों की तस्वीरें लगी हुई है और फ़ारसी के अल्फाज लिखे हुए हैं। और इसके अंदर एक कुआं है और एक गुंबदा मस्जिद है। हम आपको कुआं भी दिखाएंगे और एक गुंबदा मस्जिद भी दिखाएंगे और उस मस्जिद का कब बुनियाद रखी गई उस मस्जिद की, वो भी हम आपको मुकम्मल तरीके से बतलाएंगे। चलो आपको सबसे पहले दिखाते हैं हम नूर महल के सराय की एक गुंबदा मस्जिद। आपको हम ले चलते हैं मस्जिद के अंदर। नज़ारा है माशाल्लाह, कितना अच्छा जी लग रहा है इस सराय के अंदर। और देख सकते हैं ये मस्जिद का आम सामने का कुछ हिस्सा है और उधर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम करीब में पहुंच चुके हैं मस्जिद के और सबसे पहले हम आते हैं जो मस्जिद की तरफ को रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर सबसे पहले मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली गेट और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है मस्जिद और बाकायदा मस्जिद की तस्वीर भी लगी हुई है एक गुंबदा मस्जिद की। और माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से पत्थर पे डिज़ाइन किया गया हुआ है, कितने अच्छी तरीके से देखो माशाल्लाह, पत्थर भी कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है। चलो हम आपको ले चलते हैं मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में। मस्जिद के सामने का आपको हिस्सा दिखाएंगे, क्या क्या है मस्जिद के सामने, क्या क्या चीज़ें बनी हुई है माशाल्लाह। ये देखो मस्जिद के बराबर में एक दरख्त है, इस दरख्त की भी बहुत सारी खुसूसियत है। यानी कि ये दरख्त एक है लेकिन ये एक दरख्त नहीं है बल्कि इसके अंदर कई सारे दरख्त हैं, तकरीबन 7-8 दरख्त हैं इस दरख्त के अंदर। देख सकते हैं आप, ये नीम का दरख्त है और ये पीपल का दरख्त है और उधर चलते हैं ये बरगद का दरख्त है। यानी कि इस एक दरख्त के अंदर 6-7 तकरीबन इकट्ठा दरख्त लगे हुए हैं। इस दरख्त की खुसूसियत ये है। तो दोस्तों चलते हैं हम मस्जिद के, ये मस्जिद का सामने का हिस्सा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी मस्जिद बनी हुई है। ये एक गुंबदा मस्जिद कहलाती है माशाल्लाह, देखना। और ये फ़िलहाल अभी बंद है, सरकार की तरफ से अभी नमाज इसमें शुरू नहीं की गई है। माशाल्लाह देखो कितने अच्छे तरीके से ये मस्जिद का बाहर का हिस्सा है और फ़िलहाल अभी नमाज नहीं होती है, बंद है, लोग लगा हुआ है सरकार की तरफ से। देखो अंदरूनी हिस्सा भी देख सकते हैं आप मस्जिद का और माशाल्लाह ये देख सकते हैं इस मस्जिद के यहाँ पे फ़ारसी के सतरें लिखी हुई है, अल्फाज लिखे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए होंगे उस वक्त के। और बहे के यहाँ बोर्ड नहीं थे बल्कि ये हीरे और जवाहरात से, सोने की चीज़ों से बाकायदा अच्छी तरीके से मुज़य्यन किया गया था। और सन 47 में वे अंग्रेज़ यहाँ से इन चीज़ों को उखाड़ कर ले गए थे। देख सकते हैं आप, उखड़ी हुई चीज़ भी साफ नज़र आ रही है। देखो ये इधर का सारी चीज़ ये भी ज़ाय कर दी है और ये चीज़ भी उखाड़ दी है यहाँ से। ये साफ साफ नज़र आता है कि यहाँ से कोई चीज़ें उखाड़ी गई हैं। इधर ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ जड़ा हुआ होगा, उस वक्त डिज़ाइन किया गया हुआ होगा। लोग यही बताते हैं कि यहाँ पे सोने जवाहरात यानी कि जो कीमती चीज़ें होती है इस मस्जिद के अंदर जड़ी हुई थी, लेकिन वो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। और लोग यही कहते हैं कि अंग्रेज़ ले गए, वो वल्लाहु आलम, खुदा जाने कौन ले गए। जस्ट मस्जिद के सामने हम आपको दिखाते हैं ये मस्जिद का कुआं बना हुआ है, जो उस वक्त का कुआं है। लोग पानी निकालते थे कुएं से, क्योंकि पहले नलके और समरसेबिल वगैरह नहीं होती थी, मोटर नहीं होती थी, तो लोग कुएं से पानी निकालते थे और डोल के ज़रिए निकालते थे। हम आपको कुएं भी दिखा सकते हैं। ये देखो बाकायदा जूम करके दिखाना, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, गहराई के साथ कुआं बना हुआ है। इस कुएं के अंदर फ़िलहाल कबाड़ गिरा हुआ है, पानी वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कुएं की खासियत ये होती है जब कबाड़ डाल दिया जाता है तो उसका पानी खुद ब खुद नीचे चला जाता है जब उसके अंदर कोई कबाड़ डाल दिया जाता है। और अगर कोई शुरू करना चाहे अब भी ये कुआं शुरू हो सकता है अगर इसकी सफाई करके सफाई की जाए। तो दोस्तों उसी के सामने ये आपको दिख रहा है, ये
एक तरह से आप कहिए उर्दू ज़बान में मतबख पकाने की जगह है। और उसकी पहचान यही हो रही है कि इसके ऊपर चिमनी लगी हुई है, जिसे हम चिमनी बोलते हैं, धुआं निकलने की जगह वो लगी हुई है। इससे यही पहचान होती है कि ये खाना पकाने की जगह थी उस वक्त की। चलो हम आपको ये भी मतबख का अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं चारों तरफ से। देखो कितने अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। हम आपको मस्जिद का सामने का भी पूरा हिस्सा दिखा सकते हैं। देखो यहाँ से कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है। ये किस तरह अच्छी तरीके से ईंटों को तराश कर कितनी ज़बरदस्त तरीके से मस्जिद बनाई गई है। माशाल्लाह कितना अच्छा नज़ारा है मस्जिद का। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मतबख भी दिखाते हैं, उस वक्त का मतबख कैसा होता था ये हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये यहाँ का मतबख है, फिलहाल शायद बंद है। देखो कितने अच्छी तरीके से, कितना ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है उस वक्त। माशाल्लाह यहाँ पे सर्दी सी महसूस हो रही है, ठंड महसूस हो रही है, यानी कि पुरानी जगह है, गर्मी है फिलहाल, लेकिन यहाँ सर्दी से एकदम फुहार सी लगी है, ठंडी ठंडी हवाओं की। और फिलहाल ये बंद है दरवाज़ा, आपने देखा है। इधर हम सामने ले चलते हैं, ये भी दरवाज़ा बंद है मतबख का। शायद सरकार के आदेश की वजह से ये तमाम दरवाजे बंद है फिलहाल मतबख के। अगर खुला हुआ होता हम आपको ज़रूर अंदर की भी तस्वीरें मतबख की दिखाते। चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये तो हमने सराय का जो मतबख था ये हमने आपको दिखा दिया, और दूसरी तरफ हम ले चलते हैं इस सराय के अंदर और क्या क्या चीज़ें थी वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। और उसके बाद हम आपको मस्जिद कब तामीर हुई, कब उसकी बुनियाद रखी गई, ये तमाम चीज़ें हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं सराय के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, फिर तीसरे हिस्से तक, फिर चौथे हिस्से तक क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। चलिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं, ये सराय का एक हिस्से से शुरुआत करते हैं। ये सराय के अंदर कुछ हुजरे बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। बताया जाता था कि उस वक्त मुसाफिर आते थे, दूर दूर से आते थे, तो क़याम करते थे यहाँ लोग। आप देख सकते हैं ये कमरे बने हुए हैं। ये एक तरफ का सराय का हिस्सा है, देख सकते हैं। ये यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये तमाम कमरे बने हुए हैं। थोड़ा मौलाना अब्दुल कादिर साहब दिखाना आप, ये इन लोगों ने तो कमरे बने हुए हैं जो उस वक्त मुसाफिर आते थे यहाँ पे क़याम करते थे। और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह है, यानी कि छोटी जगह है। माशाल्लाह बहुत ही जी लग रहा है। हम आपको देख सकते हैं कि यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ बाकायदा फ़िलहाल हम 9 बज रहे हैं। जो लोग सुबह हम आए थे तो लोग बहुत यहाँ सैर व तफरी कर रहे थे, टहल रहे थे, कोई वर्जिश कर रहा था, कोई अपने जिस्म की तक़वीत दे रहा था, यानी कि वर्जिश कर रहा था, दौड़ लगा रहे थे। बहुत सारे लोग सुबह में थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा जी लग रहा था। और ये तमाम जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक तमाम कमरे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, ये दरवाज़ा है। इस सराय के अंदर 4 दरवाजे हैं और 4 मीनारा है, यानी कि चारों तरफ मीनारे बने हुए थे। वो भी हम आपको दिखाएंगे इस सराय के अंदर से क्या क्या चीज़ें गायब की गई है और क्या क्या चीज़ें फ़िलहाल मौजूद है। जो फ़िलहाल मौजूद है हम आपको वही दिखा रहे हैं। ये सराय का पहला। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले गेट पर ले चलते हैं, और ये गेट कहाँ जा रहा है, कहाँ का ये रास्ता है, वो भी तफसील से उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने कितने ज़बरदस्त तरीक़े से बनाया। उनकी अक़ल भी कितनी माशाल्लाह कितनी तेज़ थी, यानी कि गेट जिस तरफ है उस तरफ ही जाता था, यानी कि किधर ये गेट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हम आपको वो तफसील बताने वाले हैं। ये आप गेट की तस्वीर देखें, ये 3 मंजिला था, लेकिन एक मंजिल इसकी उतार दी गई है। ये 3 मंजिला था, आप देख सकते हैं साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ से ईंटें उतरी हुई है और ये शहीद किया हुआ है, इसको तोड़ा गया है। देखो फिलहाल उधर का बंद है, वरना हम सामने का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये दरवाजे का जीना है, इसके अंदर भी लॉक लगा हुआ है। और ये दूसरा गेट है, और इस गेट को जो बोलते हैं
ये दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट का मतलब ये है कि ये जो रास्ता इधर से जाता है वो दिल्ली जाता है। और बाकायदा हमने आपको जो पहला दरवाज़ा दिखाया था वो लाहौरी गेट था, और ये है। और हम आपको पत्थर के अंदर भी दिखा सकते हैं, बाकायदा उन्हें लिख रखा है लाहौरी गेट, यानी कि जो हमने सदर दरवाज़ा बोला था वो लाहौरी गेट है, सदर दरवाज़ा। और बाकायदा लोकेशन भी देखो, लोकेशन की वो भी ऑप्शन भी दे रखा है। और दूसरा जो वो सामने दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है वो लाहौरी दरवाज़ा है, और ये दिल्ली दरवाज़ा है जो दिल्ली की तरफ जाता है। बाकायदा यानी कि चारों तरफ दरवाजे बना रखे हैं, और चारों गेट का अलग अलग नाम रख रखा है। लाहौरी दरवाज़ा है, और दिल्ली गेट दरवाज़ा है, और वो लाहौरी गेट है। चलिए हम आगे दिखाते हैं। ये हमने अभी आपको एक मुकम्मल हिस्सा दिखाया है। दूसरा हिस्सा हम आपको ले चलते हैं। ये आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं जो दिल्ली गेट है, उसके बराबर की तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी शहीद कर दिया गया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखें और देखो कितने अच्छे तरीके से, यानी कि उस वक्त के जो राज मेमार थे, जो उस वक्त के मिस्त्री थे, इंजीनियर थे, कितने ज़बरदस्त तरीके से बना रखा है, आप देख सकते हैं। आज के इंजीनियर भी फेल है, आज का जो मेमार है वो भी इसे देखकर, यानी कि वो भी एक मरतबा हैरत में पड़ जाएगा कि किस तरीके से बनाया है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं इसका। आइए मौलाना असद साहब, इसको जूम करके दिखाइए। देखो कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, और ये शहीद कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और यही नहीं बल्कि पूरी इमारत तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी इमारत है। एक तरफ का हिस्सा मौजूद था, ये दूसरी तरफ का हिस्सा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको जो इमारत का दूसरा हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये शहीद कर रखा है, इसको तोड़ दिया गया है। और माशाल्लाह हम आपको बता रहे थे कि यहाँ लोग योगा करने भी आते हैं, और हमारे सामने बैठे हैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो यहाँ पे टहलने के लिए आए हैं, और इनको पीराने पीर भी कहा जाता है। ये शाही इमाम हैं, जो नूर महल के शाही इमाम हैं, जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो भी हमारे साथ माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कमरे थे यहाँ पे पहले बने हुए इमारत थी, वो उसको तोड़ दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, ये सारी यहाँ से वहाँ से लेकर वहाँ तक सारी तोड़ दी गई है। एक तरफ का हिस्सा हम आपको ले चलते हैं। ये देखो ये यानी कि कितने अच्छे तरीके से बने हुए थे, बाकायदा उसकी बुनियाद यानी कि नीचे का हिस्सा मौजूद है, ये देख सकते हैं। ये पीछे कमरे बने हुए थे, आगे बरामदा कहते हैं जिसे, वो बना हुआ था। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, कितनी के बिल्कुल बनाई गई है इसे। और सारा लाल रेत लगा हुआ है, जिसको उस वक्त की ज़बान में अगर कहा जाए चूना भी कहा जाता था। ये सीमेंट से भी ज़्यादा माशाल्लाह हेवी होता है, बहुत मजबूत होता है। ये दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है सराय का। हम आपको तीसरा हिस्सा दिखाते हैं, और तीसरा हिस्से का जो हम शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले ये आता है। ये हमने आपको वहाँ पे पहला हिस्सा दिखाया था, ये दूसरा हिस्सा यहाँ मुकम्मल हो रहा है। ये भी आप देख लीजिए, ये भी 3 मंजिला गेट था, और इसको भी ऊपर से उतार दिया गया है। ऊपर की इमारत इसकी भी उतार दी गई है। ये हम आपको अंदर से भी दिखा सकते हैं। देखो यानी कि कितने अच्छे तरीके से बना हुआ था। ये अंदर के कमरे हैं, एक गुंबद के नीचे के कमरे हैं। यहाँ पे ऊपर मीनार थी, इसके 3 मंजिला था, उसके ऊपर इमारत थी। और बाकायदा देख सकते हैं अंदर से ये एक बोर्ड रखा हुआ है, यानी कि ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ है नूर महल सराय, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, और तीसरा उर्दू में लिखा हुआ है नूर महल सराय। अब हम आपको दिखा सकते हैं, ये इस तरह कमरे होते थे, इस तरह हुजरे होते थे उन लोगों के क़याम करने के लिए। और ये दूसरा जो गुंबद के नीचे का दूसरा हिस्सा है, यहाँ भी कमरे बने हुए हैं। और ये तीसरा हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं।
हम अब जो 2 हिस्से हमने आपको दिखा दिए हैं, और ये हिस्सा ये भी शहीद कर दिया गया है, इसको भी तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो तीसरा हिस्सा है ये भी तोड़ दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये तीसरा हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं, इसको भी शहीद कर दिया गया है। हम आपको दिखा सकते हैं बाकायदा ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है बाई कार रूम और शौचालय वगैरह, टॉयलेट वगैरह, ये तमाम बोर्ड लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, उस वक्त भी क्या क्या चीज़ें थी, हर चीज़ बाकायदा लिख रखी है। और आप देख सकते हैं बाकायदा, देखो दरख्त भी कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हुए, ये कितने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, इनको तराशा गया है। और देख सकते हैं ये दरख्त पता नहीं किस चीज़ का है, क्या यानी कि तोरी की तरह लटके हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं तोरी, क्या तोरी की तरह। देखो पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। और ये बैठने लोग आते थे, बैठते थे, और तमाम चीज़ें चारों तरफ सीट बनी हुई है बैठने की। और हम आपको तीसरे हिस्से में चल रहे हैं, हम आपको तीसरा हिस्सा दिखा रहे हैं। ये भी शहीद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को फलाही ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आपसे एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे माशाल्लाह। ये तीसरा हिस्सा चल रहा है, ये तीसरे हिस्से के दरमियान एक गेट आता है, और इस गेट को भी एक तरफ से शहीद कर दिया गया है, देख सकते हैं। आइए मौलाना सैयद साहब आगे को दिखाइए। ये हम आपको पहला गेट था, हमने आपको लाहौरी गेट दिखाया था, दिल्ली गेट दिखाया था, और ये भी इधर का गेट बना हुआ है, लेकिन ये खुला हुआ नहीं है, यानी कि ये बस यहीं तक है। उधर आमने तीसरा गेट है दोस्तों, जो फ़िलहाल बंद है। इसको बंद या तो बंद करा दिया गया है, शायद मुझे ऐसा लगता है। ये पहले खुला हुआ था, अब जो फ़िलहाल बंद करा दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये पुरानी तस्वीरें हैं उसकी, यानी कि रंग कैसा। तो ये फ़िलहाल बंद करा दिया गया है, या पुरानी तस्वीर देख सकते हैं, और नीचे चिना हुआ है। तो दोस्तों चलिए ये तीसरा ही हिस्सा चल रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये एक तरफ की इमारत बाकी है, अभी ये कमरे बने हुए हैं बाकायदा। हम आपको जूम करके दिखा सकते हैं। मौलाना सैयद साहब आगे को आइए। जो इसका बाहर का हिस्सा है फ़िलहाल यहाँ तो बंद है, लेकिन हम तस्वीर के ज़रिए हम आपको दिखा सकते हैं बाकायदा। ये देखो दिख रहा है, तो इससे महसूस होता है कि इधर का भी दरवाज़ा खुला हुआ था, जो फ़िलहाल बंद है। आइए हम चलते हैं, ये कमरे बने हुए हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। इस तरफ तो कमरे मौजूद हैं, यानी कि 3 हिस्सों में कमरे मौजूद हैं। एक तरफ का हिस्सा पूरा ही मुकम्मल गायब किया हुआ है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे किधर का गायब किया हुआ है। और जो फ़िलहाल मौजूद है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मौजूद हिस्सा है, ऊपर की इमारत उतरी हुई है इसकी, लेकिन फ़िलहाल ये नीचे का हिस्सा बिल्कुल बरकरार है, मौजूद है। और बाकायदा माशाल्लाह कैमरे भी लगे हुए हैं, ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ सराय के। ये नहीं कि यूँ ही है, बाकायदा अच्छी तरीके से सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है इसकी। इंशाअल्लाह देख सकते हैं आप, ये तीसरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। कमरे बने हुए हैं बाकायदा, हम आपको ले चलते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। ये एक तरफ टॉयलेट वगैरह है जो, और ये गुंबद का हिस्सा था, एक तरफ बाकायदा नज़र आ रहा है, और तीनों तरफ का तो गुंबद का हिस्सा गायब हो चुका है, लेकिन एक तरफ का हिस्सा बाकी है। हम आपको दिखा सकते हैं माशाल्लाह। देखो ये फ़िलहाल इनमें कोई अब भी रहता है, कोई यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तगरशात ये बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं इनमें दरवाजे लगे हुए हैं, और बाकायदा अच्छी तरीके से
वो पत्थर वगैरह लगा रखा है अंदर इसमें, जो फ़िलहाल अब आज लोग लगाते हैं, हम वो भी दिखा सकते हैं। और ये इधर को हम चलते हैं, फिर लाहौरी गेट शुरू हो जाते हैं, यानी कि तीसरा हिस्सा मुकम्मल होने के बाद लाहौरी गेट का ये आप देख सकते हैं लोकेशन भी दिख रही है। और इधर को चलते हुए लाहौरी गेट आ जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये वे कमरे हैं जो यहाँ पे मुलाजिम वगैरह काम करते हैं, उनके कमरे बने हुए हैं बाकायदा, फ़िलहाल ताले लगे हुए हैं और दोबारा मरम्मत की गई है अंदर से इनकी। ये देख सकते हैं, ये जो अब जो हम आपको हिस्सा दिखा रहे हैं ये चौथा हिस्सा है। 3 हिस्से हम आपको हमने आपको दिखा दिया है। 3 हिस्सों में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, क्या क्या नहीं थी, हमने आपको तफसील के साथ बता दिया है। ये चौथा हिस्सा है, चौथे हिस्से की भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये चौथे हिस्से की तस्वीर है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग टहल रहे हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा पार्क बना हुआ है। ये देखो कितना बड़ा मैदान है और मैदान में दरख्त लगे हुए हैं और देख सकते हैं ये कुर्सियाँ वगैरह बिछाई हुई हैं इन्होंने बैठने के लिए, लोग वैसे भी बैठते हैं और घूमते भी हैं। तो ये हम आपको जो चौथा हिस्सा दिखा रहे हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है बीच में लाहौरी गेट, जिसको सदर दरवाज़ा भी कहा जाता है। लाहौरी गेट का पीछे का हिस्सा है, बैक का हिस्सा है, सामने का हिस्सा हमने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। और माशाल्लाह यहाँ पे सीरीज भी लगा हुआ है और गेट के बराबर में कहाँ थे। तो दोस्तों ये चौथा हिस्सा शुरू हो रहा है, इसमें ये सामने लाहौरी गेट आ जाता है जो बीच में आ जाता है। ये इसका सदर दरवाज़ा भी है, मेन दरवाज़ा है। ये आप देख सकते हैं जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, और बाकायदा माशाल्लाह फ्रिज वगैरह तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। फ्रिज लोग टहलने के लिए आते हैं, सैर व तफरीह के लिए आते हैं, ठंडे पानी की भी सहूलियत यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद है। और सफाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा जी लगता है, बढ़ते ही इसमें बहुत खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं ये लाहौरी गेट का नज़ारा है और लाहौरी गेट के दूसरी तरफ का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौरी गेट का दूसरी तरफ का हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। और एक तरफ का हिस्सा है हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। ये एक तरफ का हिस्सा, ये जो हिस्सा चल रहा है वो उधर नज़र नहीं आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा सकते, ये देख सकते हैं आप। और हम आपको अब सारा दिखा सकते हैं, ये मुकम्मल आपको किस तरफ का हिस्सा मौजूद है वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप वो पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तो जो इसके अंदर हमने आपको शुरू में बताया था, जो इसकी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें एक गुंबद मस्जिद है, मतबख है, कुआं है। हमने मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा दी है। हम अब आपको जो दिखा रहे हैं वो जो यहाँ का कुआं है सराय का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सराय का कुआं है, आप देख सकते हैं। ये सराय का कुआं है, कुआं। तो दोस्तों ये जो हमने आपको शुरू में बताया था, इसके सराय के अंदर एक कुआं भी है, वो कुआं ये है। और फ़िलहाल ये बंद है, यानी कि बंद कर दिया गया है। इसको एक तरह से कह रहे हैं मिट्टी वगैरह डाल के इसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये साफ साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जो हमने आपको दिखाया था तमाम चीज़ें दिखा दी। अब जो फ़िलहाल बची है जो चीज़, वो मस्जिद की तामीर कब शुरू हुई थी, कब मुकम्मल हुई थी, वो हम आपको आइए चलते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। मस्जिद की तामीर कब शुरू हुई और किसने शुरुआत की, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। मस्जिद की जो शुरुआत हुई थी 1618 में हुई थी, और जो शुरुआत की गई थी, और इसकी जो तामीर मुकम्मल हुई वो ही 1620 के अंदर। ये इसकी मुख्तसर सी तारीख़ है, आप देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है। यानी कि 1618 ईस्वी के अंदर शुरू कराई गई और 1620 ईस्वी के अंदर इसको मुकम्मल करा दिया गया। यानी कि तकरीबन 2 साल के अरसे के अंदर मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी।
तो दोस्तों बाकी यहीं तक, आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।